हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक पर निर्भरता। यानी कि अपवर्तनांक किस किस चीज पर निर्भर करता है या किस किस चीज को पे डिपेंड रहता है अपवर्तनांक। ठीक है ना? क्या है कि लेंस के कांच के अपवर्तनांक एन का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें कि लेंस रखा जाता है। सारा लेंस वायु में रखा होता है। एन का मान घटाने पर एफ का मान बढ़ जाता है। क्या कह रहा है ये? कि एफ का मान जो है अपवर्तनांक के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब लेंस है, लेंस अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। कैसे? एक तो कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है। दूसरा क्या है? वायु का अपवर्तनांक। वहां पे कुछ अलग अपवर्तनांक रहेगा मान। और अगर हमने उसको पानी में डाल दिया, हमने उसको मिट्टी में रख दिया कांच को, तो कुछ अलग अपवर्तनांक होगा। अगर वहीं से हम लेंस की फोकस दूरी निकालें, क्या करें? फोकस दूरी निकालें, तो हमें करना क्या होगा कि अपवर्तनांक का मान अगर बढ़ता जा रहा है तो फोकस दूरी क्या होगी? घटती जाएगी। कब? जब अपवर्तनांक बढ़ेगा। और अगर अपवर्तनांक घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी। ये बात कही गई है, ठीक है ना? तो फोकस दूरी अपवर्तनांक पर किस तरह डिपेंड करती है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्या है कि वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। अब वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर रहता है कि लेंस के अपवर्तन सूत्र से स्पष्ट है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R1 R2 भी निर्भर करती हैं। द्विउत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक व R2 ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसे? जब हमने अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ा था, 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो सूत्र पढ़ा था हमने। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्याओं में लेंस के अवतल पृष्ठ के लिए या उत्तल पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए सेम रहता है। अगर उत्तल पृष्ठ है तो वो धनात्मक R1 धनात्मक क्यों है और R2 ऋणात्मक क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। R1 क्या थी? इस वाले पृष्ठ की, पहले वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। और R2 क्या थी? दूसरे वक्र पृष्ठ की, गोली पृष्ठ की त्रिज्या। तो जो हम मूल बिंदु से यहाँ से अगर इसको मेजरमेंट करें तो वो कहाँ है? राइट साइड में होती है वो प्लस की होती है, लेफ्ट साइड में होती है वो माइनस की होती है, इसीलिए R2 माइनस की है। क्लियर? तो इनमें ये डिपेंडेंसी रहती है, ये इनमें रिलेशन रहता है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम है। जैसे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे, तो उनके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट, किस किस चीज के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर फोकस दूरी होगी, कहाँ से कैसी किरण किस तरीके से जाएंगी। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्या है? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से या तो जाती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और जाती कहाँ है वो? उत्तल लेंस में जाती दिखाई देगी और अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या होता है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा प्रथम फोकस की ओर आने वाली आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो मुख्य प्रथम फोकस की ओर आती कौन है? उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें आती हैं। और वहां से जाती कौन है? कौन सी किरणें कब जाएंगी? जब वहां पे अवतल लेंस होगा तो वो क्या हो जाएंगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई भी उत्तल लेंस है, ठीक है, तो प्रकाश किरणें कैसे जाएंगी? यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख दी है और इस तरीके से प्रकाश किरणें इस तरीके से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे फोकस होगा कोई F1 और यहाँ पे क्या होगा? F2। तो ये द्वितीय फोकस से जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम अवतल लेंस ले लें तो ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाती है। इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से आती है, ऐसे निकल जाती है। तो इसको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये प्रथम फोकस पर आती हुई नजर आती है। क्लियर? चलिए, अब क्या है? तीसरा बिंदु क्या है? नियम क्या है
कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वो कभी भी विचलित नहीं होती है। क्या नहीं होती? विचलित नहीं होती। मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास लेंस है और वहां पे कोई प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, इस बिंदु को बोलते हैं। यहाँ से कोई प्रकाश कट जाएगी तो जैसी आती है वैसे ही चली जाती है सीधी, न तो कोई रास्ते में उसका विचलन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर न हो परंतु परस्पर समांतर होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन वो क्या है, आपस में समांतर हैं, तो लेंस से अपवर्तित होकर वह मुख्य अक्ष लेंस के फोकस तल से स्थित किसी बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। वो कब होता है? जब उत्तल लेंस में होगी और उससे अगर आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहां कब होगी? वो उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, तब वो आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, उत्तल लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना सीखें, किस तरीके से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्या है, उत्तल लेंस कैसा होता है? इस तरीके से। ठीक है ना? और ये क्या है? यहाँ पे मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? सी है। क्लियर? यहाँ पे होता है F1 पॉइंट, यहाँ होगा 2F1 पॉइंट, इधर होता है F2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? 2F2। और यहाँ पे हमने क्या मान लिया? सब अनंत है। तो पहले कहाँ है? जब वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। तो अनंत पे हमें दिखा तो नहीं सकते किसी वस्तु को, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उनका जो प्रतिबिंब होगा वो नजर आएगा। वो कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ नजर आता है और वो टकराकर कहाँ से जाती हैं? द्वितीय फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से जाएंगी? द्वितीय फोकस से निकल जाएंगी। क्लियर? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? द्वितीय फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार का। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। और कहाँ बनेगा? बिंदु आकार का कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। क्लियर होगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब वस्तु अनंत और 2F दूरी के बीच में हो तो हम इसको क्या मानेंगे? 2F1 मानते हैं। ठीक है ना? ये हमने एक उत्तल लेंस बना दिया भाई। क्लियर? ये रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पे एक बिंदु F1 है, दूसरा बिंदु क्या है? 2F1 है। इधर क्या होता है? F2 और क्या होता है? 2F2। क्लियर? चलिए कहाँ रखी है वस्तु हमारी? अनंत और कहाँ पे? अनंत और 2F1 के बीच में होती है। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहाँ से निकल जाएगी? F2 से होती हुई निकल जाती है। लेकिन दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? उसको हम पास कराएंगे उसके प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से? सी से। उसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और जहां काट देगी उसका वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा। और 2F2 व F2 के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। क्लियर? क्लियर होगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहाँ है? F2 पर रखी हुई है। कहाँ पे? 2F2 पर। तो ये हम उत्तल लेंस बनाते हैं। ये क्या? मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा होता है? सी। यहाँ पे F1, यहाँ पे क्या? 2F1, इधर F2 और यहाँ पे 2F2। क्लियर होगा? पॉइंट तो नोट कर लेते हो। वस्तु कहाँ रखी? हमने 2F1 पे रख दी। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वो कहाँ से निकल जाएगी? F2 से निकल जाएगी। कहाँ से निकलेगी?
F2 से निकलेगी, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश किरण होगी उसके वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी, ठीक है, उसके प्रकाशिक केंद्र से। तो वो कहाँ बनेगा, 2F2 पर जाके उसको काटेंगी तो उसका प्रतिबिंब वही बन जाएगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, कैसा होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का, ठीक है। और कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। क्लियर है ना। तो एक एक पॉइंट आपको मैं बताता जा रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप इसको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि वीडियो को बैक करना और दोबारा से उसको कंटिन्यू करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब वस्तु कहाँ है, F1 और 2F1 के बीच में, तो लेंस कहाँ है भाई साहब, लेंस ये रहा, कौन सा, उत्तल। और हमने क्या ड्रॉ कर दिया, इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पे पॉइंट क्या था, F1, यहाँ कौन सा, 2F1, यहाँ पे पॉइंट 2F2 सॉरी F2 है, F2, और यहाँ कौन सा, 2F2। क्लियर। वस्तु को कहाँ रखा हमने, F1 और 2F1 के बीच में। वो कहाँ से जाएगी, उसके कहाँ से जाएगी, F2 से होती हुई पास जाएगी, दूसरी उसके प्रकाश के केंद्र से होती हुई निकल जाएगी। और वो कहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे, अनंत और 2F2 के बीच में। कैसा, वास्तविक, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, कहाँ बनेगा, 2F2 व अनंत के बीच। कैसा बनेगा, 2F2 व अनंत के बीच बनेगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब F पर कहाँ रखी होगी वस्तु, अब F1 पर रखी है, यानी प्रथम फोकस पर रखी है, ठीक है ना। प्रथम फोकस की द्वितीय फोकस, प्रथम लेंस के द्वितीय, दूसरी और अनंत और वास्तविक पर। अच्छा ये तो उसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में लिख दिया, इसका कोई वो नहीं है, इसको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। वस्तु एक्चुअल में कहाँ रखी है, F1 दूरी पर रखी है। देखो ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे बिंदु क्या है, F1, ये 2F1, F2 और 2F2। वस्तु को हमने कहाँ रखा, F1 पे रखा है। तो पहली प्रकाश किरण ऐसे आएगी और वो कहाँ से निकल जाएगी, F2 से होती हुई निकल जाएगी। और दूसरी जो प्रकाश किरण वो कहाँ से जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से। और दोनों रेखाएं कैसी हो गई, एक दूसरे के समांतर, और समांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। इसलिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, और ये इसकी लास्ट स्थिति है, कौन सी है, लास्ट। उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 बनते हैं, ये नंबर कौन सा है, छठवां, ठीक है। इसमें जाके इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि अब तक जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, वास्तविक, लेकिन अब बनेगा आभासी और सीधा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। और कैसे बनेगा, वस्तु की ही ओर बनता है। तो यहाँ पे क्या, F1, यहाँ पे क्या, 2F1, यहाँ पे क्या, F2, और यहाँ पे 2F2। हमने वस्तु को कहाँ रखा, F1 और C के बीच में। तो पहली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और वो कहाँ से निकल जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई चली जाएगी। अच्छा जी, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण उसके वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी, लेकिन कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होती जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे उसको, हम उसको क्योंकि दो रेखाएं एक ही जगह पे प्रतिबिंब नहीं बना सकती अलग अलग स्थितियों में, तो वो समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इस तरीके से देखो,
ऐसे ऐसे एक्सपेंड होती हुई जाएगी, मतलब फैलती हुई जाएगी। तो ये प्रतिबिंब तो कहीं नहीं बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ इमेजिन कर लेते हैं, सब फोकस से गुजार देते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, इस जगह पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ बनता है, F1 और C के बीच में। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु की ओर बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस कैसा होता है भाई साहब, देखा है आपने, बिल्कुल देखा है साहब, इस तरीके से बनता है। क्लियर। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर दो। ठीक है, और ये इसकी जो मध्य रेखा होती है दोनों लेंसों को मिलाने वाली, वो है। और ये क्या है, उसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बिंदु है, F1, ये 2F1, ये कौन सा 2F1, और यहाँ पे ये जो चल रहा है वो अनंत है। इधर क्या है, F2 और 2F2, और इधर भी क्या रहेगा, ये अनंत। क्लियर। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा, सबसे पहले हमने वस्तु को रख दिया भाई साहब अनंत पे। कहाँ रख दिया, अनंत पे। तो अवतल लेंस का काम क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अपसारी। कैसी होती है, अपसारी। अपसारी क्या करती है, प्रकाश किरणों को भाई साहब फैला देती है। अब तो ये जाके कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो इसको हम करते हैं पीछे की तरफ इमेज में मिलाते हैं, और वो कहाँ से जाती हैं, समांतर रेखाएं, वो उसके फोकस से जाती हैं। कैसे जाती हैं, फोकस से जाती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु की ओर। ठीक है, वस्तु की ओर बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, जब अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में हो। देखो ये कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके लिए केवल दो ही कंडीशन बनती हैं। इसमें दे रखी है, इसमें दे दिया है कि द्वितीय फोकस पे या यहाँ और वहाँ, लेकिन इसकी एक्चुअल में दो ही कंडीशन बनती हैं। जब वस्तु अनंत पे है तब, और जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आप कहीं भी रख दो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए प्रतिबिंब बनता है ये। दूसरी सिचुएशन यही होती है, क्या होती है, कि जब वस्तु अनंत और, पहली तो अनंत पे होती है, दूसरी कहाँ होती है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आप कहीं भी वस्तु को रख दो। ठीक है, तो ये क्या था यहाँ पे F1, दूसरा क्या है F2F1। ठीक है, इधर F2 और 2F2। हमने वस्तु को कहीं भी रख दो, अनंत से लेके प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रख दो। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जो प्रकाश किरण अगर हम पीछे की तरफ मिलाएं तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, क्योंकि ये वाली प्रकाश किरण फोकस से जा ही नहीं सकती है। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, उसके वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाएगी। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस जगह पर। तो कहाँ, F1 और C के बीच में कहीं भी वस्तु रखी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, F1 और C के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा कर दो, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा, और वस्तु की ही ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। क्लियर है। चलिए बातें क्लियर होंगी आपको। ठीक, चलिए ये खत्म हो गया। अच्छा, अब आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसको हम तथा इसे, तथा एम से इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, एम बराबर क्या होता है, I/O, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज। ठीक है,
प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी से भी इसको रिप्रेजेंट हम कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगा आपको। चलिए, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम? लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सूत्र होता है लेंस की क्षमता P बराबर, अगर 100/f है तो फोकस दूरी जरूर सेंटीमीटर में दे रखी है। कहाँ दे रखी है? फोकस दूरी सेंटीमीटर में। क्लियर? अगर P बराबर 1/f है तो फोकस दूरी मानो मीटर में दे रखी है। क्या होगा? फोकस दूरी मीटर में दे रखी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब दोनों के दोनों लेंस कैसे होंगे? दोनों लेंस कैसे हैं? उत्तल हैं। अब देखो, नॉर्मली हमने एक पढ़ा था पहले, माना तो हमारे पास उत्तल लेंस है जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 हैं। ठीक है, तब इनकी जो फोकस दूरी होती है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बना के रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, जैसे हमने एक उत्तल पृष्ठ, ठीक है ना, कैसे? जब हमने एक पतले लेंस के द्वारा सूत्र निकाला था उसी तरीके से इसको निकालेंगे। कैसे? अगर सपोज कर लो भाई साहब, यहाँ पे हमारी क्या रखी है? कोई वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक u है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनना था वो कहाँ बन गया? इस आई डैश बिंदु पे बन गया। ठीक है, और जैसे ही हमने एक दूसरा पृष्ठ उत्तल लेंस लगाया, क्या किया? दूसरा उत्तल पृष्ठ लगाया, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से की बजाय इसका प्रतिबिंब यहाँ आई पर बन जाता है। तो ये जो दूरी थी वो क्या थी? v डैश है, और ये दूरी कितनी है? v है। ठीक है, तब इनकी फोकस दूरियां क्या है? इसकी L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1 है। क्या है? इसकी फोकस दूरी f1 है, और इसकी फोकस दूरी f2 है। क्लियर है? क्या है? इसकी फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी f2 है। तब तब क्या था? इनकी अब वक्रता दर्जा है। लेंस के सूत्र से क्या था कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1। क्या होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर f1। लेकिन u की जगह पे क्या है? u की जगह पे क्या है? पहले u, सॉरी, u तो सही है, यही तो सूत्र होता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन जब हम पहले लेंस के लिए चेक कर रहे हैं, किसके लिए? पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए अगर पहला लेंस लेंगे, पहला हमने लेंस लिया है, तो उसके लिए देखो v कितना है? वो v डैश के बराबर है, और f कितना है? f1 है। u तो सेम ही है। ठीक है, अगर हम दूसरे लेंस की बात करें, किसकी बात करें? दूसरे लेंस की, तो दूसरे लेंस के लिए क्या होगा? दूसरे लेंस के लिए क्या होगा? 1/v, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? v दूरी पर, वस्तु कहाँ है दूसरे जगह? यहाँ पर, तो कितनी है? v डैश दूरी पर। कितनी? v डैश दूरी पर। और फोकस दूरी कितनी है इसकी? f2। कितनी है? f2। क्लियर?
अब कहोगे सर ये लेंस तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी डैश थी, आपने ये और यहाँ से हम दूरी को नापेंगे तो दूरी का अलग अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ इसके लिए है ना वस्तु। तो भाई देखो ये दूरी ना बहुत छोटी है, और वो छोटी जब ज़्यादा दूरी बड़ी दूरी होती है तो उसके तुलना में छोटी दूरी को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 इसको हमने मान लिया, दूसरा इसको मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं न्यू पेज पे आके। तो 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। तो क्या था पहला समीकरण, 1/u बराबर, सॉरी 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1। और दूसरा क्या था, 1/v माइनस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। दोनों को जैसे ही जोड़ोगे ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचा कितना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर। अच्छा, लेंस के सूत्र से हम क्या जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/f प्लस 1/f2। तो ये आता है फोकस दूरी के लिए। लेकिन हमने एक और सूत्र बढ़ा है, अगर यही क्षमता के लिए सूत्र पूछ ले तो संयुक्त इन दोनों की क्षमता, तो 1/f का बराबर क्या होता है, p। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/f बराबर p, तो ये बन जाएगा p1 प्लस ये बन जाएगा p2। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, संयुक्त लेंस की क्षमताएं बन जाएंगी। क्या बन जाएगी, संयुक्त लेंस की क्षमता। क्लियर। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।